जय हिंद। अक्सर जब निकाह की बात सुनते हैं तो हम सब एक शब्द जरूर सुनते हैं, मेहर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहर सिर्फ एक रस्म या कुछ पैसे नहीं, बल्कि यह पत्नी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शरई लीगल हक होता है। कई लोगों को लगता है कि मेहर सिर्फ एक ही तरह का होता है, लेकिन असल में इसके दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में मेहर मुसम्मा आता है और टाइप 2 में मेहर मिसल आता है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं मेहर मेहर क्या होता है। मेहर वह धन संपत्ति या कीमती चीज होता है जो पति अपनी पत्नी को विवाह के एवज में उसे सम्मान के तौर पे देता है। लेकिन याद रखिए, दहेज का उल्टा है। दहेज लड़की वाले देते हैं, जो गलत है, लेकिन मेहर लड़का देता है और यह इस्लाम में फर्ज है। अब हम देखते हैं अपने टाइप 1 मेहर मुसम्मा को। मेहर मुसम्मा को स्पेसिफाइड डावर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो तय कर लिया गया हो। यानी निकाह के वक्त या उससे पहले दोनों परिवारों ने मिल करके एक स्पेसिफिक अमाउंट जैसे अपने हिसाब से तय कर लिए हों। लेकिन मेहर मुसम्मा में भी दो प्रकार के मेहर आते हैं, मेहर मुअज्जल जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं यानी तुरंत, और दूसरा है मेहर मुअज्जल डिफर्ड यानी बाद में। अब हम देखते हैं मेहर मुअज्जल किसे कहते हैं। मुअज्जल का मतलब होता है जल्दी या तुरंत दे देना। यह मेहर निकाह के फौरन बाद या पत्नी की मांग पर तुरंत देना पड़ता है। जैसे मान लो ए और बी का निकाह होना है और इन्होंने मिल करके अपने 50,000 रुपए मेहर के तौर पे तय कर लिया है, और यह मुअज्जल है। ए को रुखसती से पहले अपने पत्नी बी को यह मेहर यानी पैसा देना होगा। अब हम समझते हैं मेहर मुअज्जल। मुअज्जल यानी डिफर्ड कर देना, मानिए बाद में देना। मुअज्जल इसका मतलब है बाद में या उधार। यह मेहर किसी खास मौके पर दिया जाता है, जैसे तलाक होने पर यानी डिवोर्स होने पर, या उसके पति की मृत्यु होने के बाद उस पत्नी को तलाके मुअज्जल दिया जाता है। जैसे समझने के लिए मान लीजिए कि ए और बी का निकाह हुआ और इन्होंने अपने मेहर को तय किया कि 5 लाख रुपए में, और इस मेहर को डिफर्ड कर दिया गया कि इसे हम बाद में लेंगे या देंगे। और 10 साल बाद ए ने अपनी पत्नी बी को तलाक दे दिया, और तलाक के बाद उस पत्नी को उन्होंने डिफर्ड किए हुए मेहर को 5 लाख रुपए अदा करना होगा। यदि पति ए का इंतकाल हो जाता है तब भी उस पत्नी को 5 लाख रुपए डेप्ट के तौर पे देना ही पड़ेगा। यह पति पर एक कर्ज के तौर पर रहता है। अब समझते हैं अपने टाइप 2 मेहर को, मेहर मिसल, यानी इसमें नॉट फिक्स्ड, मेहर फिक्स्ड नहीं होता। मान लीजिए क्या होगा अगर निकाह के वक्त मेहर ही तय न किया गया हो या वो भूल गए हो, क्या तब मेहर माफ कर दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे प्रॉपर डावर या रिवाजी मेहर कहा जाता है। अगर निकाह के वक्त पैसे यानी मेहर डिसाइड नहीं होता है तो कानून और शरीयत यह देखती है कि उस लड़की के खानदान में उसकी बड़ी बहनों या बुआ या खाला का मेहर कितना था। जैसे मान लो एक्स और वाई का निकाह हुआ लेकिन मेहर की बात नहीं हुई थी, तो उस स्थिति में कोर्ट या काजी यह देखेंगे कि वाई की बड़ी बहन का मेहर 1 लाख रुपए था और वाई भी उतनी ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, तो उस कंडीशन में काजी साहब उनका मेहर 1 लाख रुपए फिक्स कर देंगे। मेहर औरत का हक होता है, इसे खुशी खुशी अदा करना चाहिए, ना कि इसे बोझ समझकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पूछे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।